नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर में कैटेगरी 3 की रिक्रूटमेंट आने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे कि कब तक आप लोगों का नोटिफिकेशन आएगा। और काफ़ी कमेंट्स आप लोगों के आए थे कि सर जो 2022 में रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें फेज़ 2 की क्या कट ऑफ थी, फेज़ 1 की क्या कट ऑफ थी, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है। आई होप आप लोगों ने वो चेक भी कर ली होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो 2022 में रिक्रूटमेंट हुई थी कैटेगरी 3 की, उसमें फेज़ 2 की क्या कट ऑफ रही है। इसका मतलब ये है कि कितने नंबर पर कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, वो मिनिमम मार्क्स कट ऑफ से पता चलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ये मैंने ऑफिशियल डाउनलोड कर रखी है, ऑफिशियल कट ऑफ है। आप लोग ऊपर देख भी सकते हैं कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। और डेट ऑफ टेस्ट आप लोगों का जो फेज़ 2 का एग्ज़ाम हुआ था, ये हुआ था आप लोगों का 5 मार्च 2023 को हुआ था। और विद इन 1 वीक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। एक ही हफ्ता आप लोगों को दिया गया था फेज़ 2 की प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि जनवरी में तो आप लोगों का पेपर ही हुआ था और फरवरी के लगभग 20-22 के आसपास आपका रिजल्ट आया था और 5 मार्च को आप लोगों का मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। तो चलिए देख लेते हैं। ये जो कट ऑफ आप लोगों की नॉर्थ ईस्ट जोन की है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं एफसीआई में जो रिक्रूटमेंट आती है वो 5 जोन में आती है, जोन वाइज आती है। जैसे कि आप लोग का नॉर्थ जोन हो गया, वेस्ट जोन हो गया, उसके बाद साउथ जोन हो गया, नॉर्थ ईस्ट जोन हो गया और नॉर्थ वेस्ट ईस्ट और साउथ। हाँ, तो एक ईस्ट जोन हो गया आप लोगों का। टोटल 5 जोन वाइज ये कट ऑफ आती है, आप लोगों की भर्ती भरी जाती है किसमें, एफसीआई में। तो ये किस जोन की है, तो ये है आप लोगों की नॉर्थ ईस्ट जोन की है। तो इसमें देख लेते हैं कि किस कैटेगरी की किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी थी और कितनी इसकी कट ऑफ गई है। सबसे पहले नंबर पर आती है जूनियर इंजीनियर की। इसका जो पेपर रहता है आप लोगों का, ये 240 मार्क्स का होता है फेज़ 2 का पेपर, जिसमें से आपकी जो कट ऑफ गई है जूनियर इंजीनियर की, तो ये इंजीनियरिंग वालों की, सिविल वालों की। तो इसमें जो आप लोग का यूआर का सिलेक्शन हुआ 138 पर हुआ आउट ऑफ 240। कितने पर, ये सिलेक्ट कैंडिडेट जो मिनिमम स्कोर है जिसका सिलेक्शन हुआ है वो 138 पर हुआ है। उसके बाद जो वेटिंग आई थी, तो वेटिंग आई थी आप लोग की 119 नंबर पर। चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आता है आप लोग का जूनियर इंजीनियर का ही, और इसमें आप लोगों की जो है ये मैकेनिकल वालों की है। आउट ऑफ 240 कितनी गई है, 100 गई है, तो बहुत कम गई है। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोगों की असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल की, AG3 की जनरल की। इसमें काफ़ी फॉर्म भरे जाते हैं। तो इसमें जो सिलेक्शन हुआ कैंडिडेट का वो कितने मार्क्स पर हुआ, ये हुआ 68.25, 68.25 मार्क्स पर हुआ आउट ऑफ 120, क्योंकि 120 मार्क्स का आप लोगों का फेज़ 2 का पेपर होता है। उसके बाद ये यूआर की कट ऑफ है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की और ओबीसी की भी बता देता हूँ। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की आप लोग की 58 गई है, ओबीसी की 60.60 गई है और एससी की है और एसटी की ये कट ऑफ है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आती है आप लोगों की असिस्टेंट ग्रेड 3 में ही अकाउंट्स की, देख लेते हैं। ये टेक्निकल होता है, तो ये भी 240 मार्क्स का होता है। टेक्निकल में आपके 2 पेपर होंगे और डिपो एंड जनरल में आप लोग का सिर्फ एक पेपर होगा, पेपर 1, वही कितने का होगा, 120 मार्क्स का होगा। तो इसमें जो अकाउंट्स वालों की गई है यूआर की 32 गई है। उसके बाद जिसका सिलेक्शन हुआ है आउट ऑफ 240, कट ऑफ देखिए कितनी कम गई है। उसके बाद ये आप लोग की 107 गई है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 100 गई है और आप लोगों का जो ओबीसी है उसकी 104.50 है, एससी की 93.50 है और एसटी 96.75 है। ये अकाउंट्स वालों की है। उसके बाद चलते हैं टेक्निकल की, देख लेते हैं। तो इनका भी 240 नंबर का था। तो यूआर की कितनी है, 94.75, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 78, ओबीसी की 87, एसटी की आप लोग की 80.25 और एससी की 89.50। असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपो, तो डिपो की देखिए आप लोग, क्योंकि ज़्यादा जो फॉर्म है डिपो में जनरल में भरे जाते हैं। आउट ऑफ 120 डिपो की गई 56.50 और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 54.25, ओबीसी की इस जोन में वैकेंसी नहीं थी, एसटी की 49.50 और एससी की गई है 48.50। उसके बाद हिंदी वाले भी देख लीजिए। तो इसमें आउट ऑफ 240 एक गई है यूआर की, 94.25 गई है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, 84.25 गई है ओबीसी की और ये आप लोग का 71.25 है एसटी की और एससी की वैकेंसी थी। तो आप लोग का नॉर्थ ईस्ट जोन की हर एक पोस्ट की कट ऑफ बता दी मैंने फेज़ 2 की। अब चलते हैं नेक्स्ट जोन। वो नॉर्थ ईस्ट जोन की थी, ये आप लोग की साउथ जोन की है। तो साउथ जोन की भी देख लेते हैं कि साउथ जोन की पोस्ट वाइज क्या कट ऑफ गई है। जोन कितना, साउथ। तो साउथ में जो जेई सिविल वालों की गई है 144.50, ओबीसी की 129.50 और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की पोस्ट नहीं थी आप लोगों की साउथ जोन में।
अब चलते हैं जनरल वाले, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट जनरल के मिलेंगे आपको या फिर आप लोगों को डिपो वाले मिलेंगे। तो डिपो की देख लेते हैं कि डिपो की कितनी गई है। तो डिपो में सबसे पहले आप देखिए अकाउंट्स की देखते हैं। सबसे पहले असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट्स आउट ऑफ 240 आप लोगों की 110.75 गई है। 98 आप ये 240 है आप लोगों की। उसके बाद आप लोगों की 98 गई है 240 में से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, ओबीसी की 108.75, उसके बाद एससी की 89 और एसटी की आप लोगों की 92.25 गई है। और जनरल वालों की देख लीजिए आउट ऑफ 120 तो 62.50 है। 68 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की है, ओबीसी की 63 है और एसटी की 66 है और एसटी की आप लोगों की 57.50 है। ये आप लोगों की जनरल वालों की थी। अब टेक्निकल वालों की देखते हैं। टेक्निकल का वही 240 नंबर का पेपर होता है, तो 240 में से यूआर की 117 है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 103.75 है, ओबीसी की 105.25 है, एसटी की 85.50 है, एससी की 92 है। उसके बाद चलते हैं डिपो की। सबसे ज़्यादा फॉर्म डिपो में भरे जाएंगे या जनरल में, तो इसमें जिस भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ उसके जो मिनिमम मार्क्स थे 67.25 है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 60.75 है, ओबीसी की 65.25 है और एसटी की आप लोगों की 54.75 है और एससी की 56 है। असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी की देख लीजिए आउट ऑफ 240 हो गई है यूआर की और ओबीसी की 97 है, एससी की 92.5 है। तो ये आप लोगों की कट ऑफ थी फेज 2 की एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 की। अब मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको अपने अकॉर्डिंग बता देता हूँ कि आप लोगों को कितना सेफ स्कोर करना चाहिए एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 में, जाके आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाए। मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों का जो सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी इन फाइनल सिलेक्शन एफसीआई एजे 3, तो 2 पोस्ट के लिए देखेंगे। एक डिपो है, इसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे, दूसरी आप लोगों की जनरल वाले हैं। दोनों में एक ही पेपर होगा फेज 2 में और 120 मार्क्स का होगा। कितने का होगा? 120 मार्क्स का होगा और ये आप लोगों का एक ही पेपर होता है। और सबसे ज़्यादा फॉर्म भी डिपो में एंड आप लोगों का जनरल में भरे जाएगी, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी सिंपली ग्रेजुएशन रखी जाती है, पास आउट। किसी भी तरह का कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी तरह की टाइपिंग की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं होता है, सिर्फ आप लोग पास होने चाहिए ग्रेजुएशन में। तो फेज़ 2 में इसमें एक ही पेपर होता है। फेज़ 2 में एक पेपर होता है 120 मार्क्स का। तो जो सेफ स्कोर रहेगा अकॉर्डिंग टू मी मैं आपको बता देता हूँ कैटेगरी वाइज। तो यूआर सबसे पहले, फिर ओबीसी, फिर ईडब्ल्यूएस, फिर एससी और फिर देखेंगे एसटी वाला। तो यूआर आप लोग मान करके चलिए आउट ऑफ 120, तो आप लोगों का जो सेफ स्कोर रहेगा 75। अगर आप लोग 75 स्कोर कर लोगे आउट ऑफ 120 आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी आप लोग 70 मानिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले 68 से 70 के बीच में और एससी वाले आप लोग मान करके चलिए लगभग 65 के आसपास और एसटी वाले लगभग 60 के आसपास। तो इतना आप लोगों को स्कोर करना है। ये थोड़ा सा ज़्यादा इस वजह से हो सकता है क्योंकि इस बार कंपटीशन और हाई होने वाला है, क्योंकि पिछली बार वाले कैंडिडेट भी एग्ज़ाम देंगे जो 2022 में दे चुके हैं। तो यूआर 75 अप्रोक्सीमेटली सेफ रहेगा, ओबीसी 70, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 68 से 70, एससी वाले 65 पर सेफ रहेंगे और आप लोगों का एसटी वाले 60 पर सेफ रहेंगे। तो क्या सर हमें 75 को मानकर तैयारी करनी चाहिए, 70 को मानकर तैयारी करनी चाहिए? नहीं, आप लोगों को जो प्रिपरेशन करनी है वो कम से कम आप लोग टारगेट रखिए आउट ऑफ 120 आप लोगों के 80 से 90 के बीच में आने चाहिए, तभी आप लोग सेफ जोन में पाएंगे। क्योंकि आप भी जानते हैं अटैम्प्ट कुछ और होता है, एक्यूरेसी कुछ और आती है और जो मार्क्स आते हैं वो एक्चुअल में वो कुछ और निकल कर आते हैं। टारगेट कम से कम आप लोग का 90 होना चाहिए कि 90 का स्कोर करना ही करना मुझे आउट ऑफ 120। तो ये कैसे कर सकते हैं सर? तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए पेड पीडीएफ बना रखी है। जो आप लोग का जीके वाला सेक्शन है प्री में 25 नंबर का आएगा और मेंस में आप लोग का 45 नंबर का आएगा। चलो ये तो क्वालिफाई नेचर का है, लेकिन आप लोग स्किप नहीं कर पाएंगे क्योंकि वही चीज़ आप लोग को 45 मार्क्स की पढ़नी है। तो इन्हीं 45 मार्क्स आउट ऑफ 120 लगभग मान करके चलिए 40% का आपका वेटेज है। तो अच्छा खासा वेटेज है, आप लोग इग्नोर नहीं कर पाओगे। तो इसमें से आप लोगों को जो पढ़ना है, जैसे साइंस पूछी जाएगी, ज्योग्राफी पूछी जाएगी, हिस्ट्री पूछी जाएगी, स्टैटिक जीके पूछी जाएगी, पॉलिटी, कंप्यूटर भी आएगा 5 मार्क्स का, कंप्यूटर भी आएगा आप लोगों का, करंट अफेयर भी आएगा 5 मार्क्स का। तो ये आप लोगों का मेंस का सिलेबस है, 45 मार्क्स का जो जीके वाला सेक्शन है वो पूछा जाएगा। तो इसी के लिए मैंने ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए जो पीडीएफ है वो तैयार की है। ये पीडीएफ की कॉस्ट है, पर पीडीएफ आप लोगों को 30 रुपीज़ पे करने हैं। पीडीएफ आप लोगों की हिंदी में एंड इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है। और अगर आप लोग सारे सब्जेक्ट की कंबाइंड पीडीएफ परचेज करोगे तो आप लोगों को 150 रुपीज़ की पेमेंट करनी होगी। पेमेंट कैसे करनी है? तो पेमेंट आप लोग को इस नंबर पर करनी है, पेटीएम कर दीजिए, गूगल पे कर दीजिए, फ़ोनपे कर दिया, जो भी आप लोग पेमेंट मोड यूज़ करते हैं उसके थ्रू आप लोग पेमेंट करके उसका जो स्क्रीनशॉट है इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। जैसे आप लोग व्हाट्सअप करेंगे तो आपको जो पीडीएफ है वो व्हाट्सअप पर ही प्रोवाइड करवा दी जाएगी।
तो इस तरीके से जो 45 मार्क्स की है उसकी तैयारी आप यहाँ से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं भी आप लोगों को स्टार्ट करवाऊंगा। मैंने 70 टॉपिक्स की लिस्ट बना ली है जो मैं आपको कवर करवाऊंगा। 1 बाय 1 कवर करेंगे हम। यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो रहेगी आप लोगों की, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो रहेगी। यूट्यूब पर 1 बाय 1 सारे टॉपिक करेंगे, 70 टॉपिक है, तो वो सारा चीज़ें हम वहाँ से भी कवर कर लेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक एक्सपेक्टेड है। तो जैसे कि मेरी बात होती रहती है दिल्ली हेडक्वार्टर में, तो आप लोग मान करके चलिए नवंबर में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर थोड़ा बहुत डिले भी होता है, नवंबर लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आप लोगों के सामने आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। और लगभग